हेलो बच्चों, मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो ये प्लान कर रहे हैं कि उनको कोचिंग करना चाहिए। मेरे पास कई बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर आपके इंस्टीट्यूट में क्या हम लोग एडमिशन ले सकते हैं या कितनी फीस पड़ेगी। तो ये छोटा सा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 फरवरी से 15 फरवरी से एक बैच प्लान कर रहा हूं। उसमें मैं एक सेट ऑफ टीचर और ज्वाइन करा रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसमें क्या करेंगे, हम उन सारे टॉप स्टूडेंट्स को या वो बच्चे जिनका थोड़ा थोड़ा रह गया है उनके लिए वर्क करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, वर्क में क्या होगा कि बेसिकली अभी वही बच्चे आ रहे हैं जिनका जो वेट कर रहे थे काउंसलिंग प्रोसेस में, जो सोच रहे थे कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है और उनको अब लगने लगा है नहीं होगा, या उनको पता चल गया है काउंसलिंग का जो ट्रेंड जा रहा है उसके हिसाब से उनको नहीं मिलेगा। तो एक बैच हम उसमें नए बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बिकॉज क्या है कि हमें उन बच्चों से रिजल्ट मिलेगा 100%। वो तो एकदम क्लियर है। 100 कैन गो अप टू 99, 95, बट नीचे नहीं आएगा बिकॉज वो बच्चे सारे सेल्फ मोटिवेटेड है। तो इन बच्चों से बहुत ज्यादा हम फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ 25,000 प्लस जीएसटी जनरल स्टूडेंट से चार्ज करेंगे अगर वो 500 प्लस हैं, और अगर ओबीसी स्टूडेंट 450 प्लस है तो भी उनके लिए यही फीस है, और SC ST अगर वो 350 प्लस है तो भी उनसे 25,000 प्लस जीएसटी, जो 29,400 के आसपास फीस आती है। तो ये पूरे अभी से लेके अगस्त सितंबर जब भी नीट हो तब तक का ये फीस होगा। इस प्रोग्राम में जो क्लासेस होंगी ऑल 6 डेज अ वीक होंगी, यानी हर दिन आपको क्लास करने आना है। संडे को टेस्ट होगा जैसा आपको बताया गया है, और हर दिन जो क्लास होगी वो 3 क्लासेस अ डे होगी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो एक तरह से आपको वीक में 4.5 घंटे पर डे का हो गया क्लास, 1.5 घंटे, और 6 डेज अ वीक होगा, यानी अप्रॉक्स 25 प्लस घंटे आपको मिनिमम हर वीक में क्लास मिलेगा। यानी एक महीने में आपके 100 घंटे एक प्लस क्लास होगी, ये मिनिमम है। सो बाय दिस वे वी कैन कंप्लीट द सिलेबस, इवन वी कैन रिवाइज द सिलेबस ऑल्सो। और आपको लोकल में हॉस्टल मिल जाएंगे 6,000 से लेके 8,000 के रेंज में, या फिर आप एक पीजी ले सकते हो जो 4,000 के आसपास मिल जाता है, और 3-1 हजार का आपका खाना हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम बन सकता है। इसमें मुझे बहुत पर्सनली मेल आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, और इंस्टा पे कई बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये उन सारे बच्चों के लिए 25,000 प्लस जीएसटी। नया बैच नहीं है, बैच थोड़ा सा पुराना ही है, 25% सिलेबस उसमें हो गया है। लेकिन जितने भी बच्चे ऐसे टाइप के हैं उनको ज्यादातर टेस्टिंग चाहिए, और उन बच्चों को प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, और उन बच्चों को एक मेंटरशिप चाहिए। तो मैं जो 3 टीचर्स लेके आ रहा हूं वो उनके लिए अवेलेबल होंगे, और इस बैच में जो टेस्टिंग होगा वो वीकली होगा, 3 आवर्स का। एक वीक अभी हम देंगे ऐप पे टेस्ट। वो ऐप आपको सेंटर पे आके टेस्ट देना होगा, क्योंकि सेंटर पे आके जरूरी है, घर पे आपको पता है क्या होता है। और अगले वीक जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव होगा, 3 आवर्स OMR फिलिंग का। तो ये अल्टरनेट टेस्ट होगा। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, यानी एग्जाम से 1 महीना पहले, अगर एग्जाम जल्दी होता है तो, नहीं तो एग्जाम के 2 महीना पहले हर वीक हम लोग टेस्ट करेंगे OMR सीट पे। तो यानी आप 2 महीना पहले OMR सीट पे करेंगे हर वीक, यानी हटा देंगे। और बीच में जैसे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं हमारे अपने इंस्टीट्यूट के, हर बैच के टॉप 5 और एक्स स्टूडेंट अपने जो 2-3 साल से हमारे यहाँ है, उन सबको हर 4-4 दिन पे अभी टेस्ट दे रहा हूं। तो हर 4-4 दिन पे वो टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अभी ऐप बेस्ड दे रहा हूं। 2 महीना पहले सारे टेस्टिंग OMR बेस्ड हो जाएंगी, क्योंकि आपको फाइनल प्रैक्टिस चाहिए। अगर एग्जाम जुलाई या जून के बाद होता है तो उससे 1 महीना पहले हर अल्टरनेट डेट पे टेस्ट देते हैं, यानी आज छोड़ के अगले दिन 3 घंटे राइट करो, जस्ट राइट योर टेस्ट। यानी 15 टेस्ट एक महीने में फुल लेंथ का। उससे पहले वाले महीने में भी 15 टेस्ट पूरे सब्जेक्टिव टाइप का। तो 30 टेस्ट तो यही हो जाता है। 30 टेस्ट ये हो गया, और उससे पहले के टाइम में यानी वीकली के बीच में भी हम 2 टेस्ट और डाल देते हैं। अगर हम तो हमारा एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अगर एग्जाम जून में ही है या मई में है तो थोड़ा सा हमें सिलेबस को भी देखना पड़ता है, तो इतना ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एग्जाम हमें पता चलता है जुलाई या अगस्त या सितंबर में है तो हम टेस्ट को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जान के रखो कि जो ऐप बेस्ड है उसमें इतने क्वेश्चन है, 2.5 लाख क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें। तो 2.5 लाख क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता प्रैक्टिस। आप अगर उसे डिवाइड कर लो पर डे बेसिस पे तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा आप 40,000 50,000 टेस्ट की प्लानिंग कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्लानिंग कर सकते हो। वो भी तब जब अभी से लेके 200-300 क्वेश्चन रोज तुम ट्राई करो।
तो जो बच्चा ऐसा बच्चा होगा जो छूट गया है किसी नंबर से, 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर से, तो वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, और जो आएंगे तो डेफिनेटली उन्हें हम 200-300 क्वेश्चन का टारगेट दे सकते हैं। तो ऐसा हम प्लान कर रहे हैं 15 फरवरी के आसपास। 15 फरवरी से ही मैंने सोचा है, क्योंकि कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे प्लान कर रहे हैं। याद रखना कि जो ऑनलाइन स्टडी होती है वो भी एक अच्छी स्टडी होती है, बट तो उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप फोकस्ड और ड्रिवन नहीं होते हो। जैसे अगर आपको चीज ऑप्शन दे दिया गया कि आप एक लेक्चर देखो, लाइव है ये 12 से 2, लेकिन उसके बाद 2 के बाद रिकॉर्डेड है रात 12 बजे तक, तो आप लाइव को कई बार मिस करके रिकॉर्डेड में चले जाओगे। कई बार आपको टेस्ट दिया जाता है कि आज सुबह से लेकर 12 बजे तक रात तक लाइव है, तो आप जब मन करता है तब देते हो, आप डिसिप्लिन नहीं होते हो। और रिकॉर्डेड लेक्चर में कई बार आज पूरा भी नहीं करते, एक सब्जेक्ट देख लिया, अगला सब्जेक्ट दूसरे दिन के लिए रख लिया, दूसरे दिन दूसरा आ गया, तो इस तरह से थोड़ी एक प्रॉब्लम होती है। तो इस एज में बच्चा ऑनलाइन से उतना इफेक्ट नहीं ले सकता, ऑल्दो अगर प्लान करे तो वो भी बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे टीचर है। कई बार आपको और अच्छे टीचर मिल सकते हैं जो आपकी कोचिंग से बेटर हो, लेकिन ये जो कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, फोकस्ड होनी चाहिए, और ये रिपीटेड होना चाहिए, और ये डिफाइंड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। केवल टीचर के बल पे अगर सिलेक्शन होता तो हर छोटे टाउन में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मतलब इतने अच्छे टीचर हैं कि हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं उनके आगे। मुझे याद है मेरे 11-12 के टीचर इतने अच्छे थे, कभी भी मैं याद करता हूं मेरे कोचिंग से बेटर थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं निकाल पाते थे क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते थे बच्चों को। तो एक आज आपको ऑनलाइन बहुत अच्छा टीचर मिल गया, लेकिन आप उसे सिलेक्शन अकेले नहीं निकाल सकते, उससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो आपको एक फोकस, एक फनल में आना होगा। फनल का मतलब हुआ एक पूरा ऊपर बड़ा वाला पार्ट, वहां से आपने माइंड बनाया, फिर पढ़ते आपको शेप दे दिया और आप नीचे आ गए, सिलेक्शन में आ गए। तो इसे हम फनल कहते हैं, सक्सेस फनल कह सकते हो आप। तो सक्सेस फनल में आना पड़ेगा, तब आपका सक्सेस होगा। और वो फनल कहीं भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन करो, बट एक फोकस्ड कोचिंग और ऐसे बच्चों के साथ होना चाहिए जो सिमिलर माइंड के हैं, जिनका थोड़ा सा लेवल अच्छा है। ऐसा एक ग्रुप बने तो पूरा का पूरा बैच सिलेक्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे ही ड्रीम कर रहा हूं, अगर ऐसा बच्चे जुड़ते हैं। और इतना फीस मैंने बताया 25,000 प्लस जीएसटी। अगर कोई कहता है कि सर हमें जेन्युइनली बहुत दिक्कत है पैसे की, तो उनके लिए और भी मैं बहुत कम कर सकता हूं, ऐसा कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अब फीस इसलिए जरूरी है कि गुरुदक्षिणा जरूरी है, आप देते हो तो आप खुद आपको लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रहने में 40-50 हजार खर्च कर रहे हो, 6,000, 7,000, 8,000 महीना, तो 3 महीने का आपके रहने का खराब बराबर फीस है। और फीस में आपको टीचर्स दिए जा रहे हैं, बुक्स दिए जा रहे हैं, आपको टाइम दिया जा रहा है, तो इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजर्व करता है। सो आप जितने भी बच्चों की ऐसी क्वेरी होगी वो कमेंट पे लिख सकते हैं, या एक मिस्ड कॉल नंबर है उस पे दे सकते हैं। उस मिस्ड कॉल नंबर पे आप बता देना मिश्रा सर के थ्रू हम ऐप है, मिश्रा सर के थ्रू चैनल के थ्रू आया है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मैं, अगर मुझसे बात करना होगा तो मैं भी बात कर लूंगा। सो इस डिस्क्रिप्शन में मैं वो मिस्ड कॉल नंबर डाल दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी वो मिस्ड कॉल नंबर डाल देता हूँ। जिनको भी बात करनी होगी वो बच्चे बात कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।